हम सामान्य प्रक्रम के क्वेश्चंस देख रहे थे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन सामान्य प्रक्रम पर बेस्ड, है ना। कुछ और वैरायटी समझ में आएंगी क्वेश्चंस की। जैसे हमें एक पीवी डायग्राम दे दिया जिसमें अपने पास ये एक प्रक्रम दिया हुआ है, एक चक्रीय प्रक्रम दिया हुआ। कुछ इसमें स्टैंडर्ड प्रक्रम है और कुछ इसमें सामान्य प्रक्रम है। दिस इज ए बी सी और ये मान लीजिएगा V0, ये 2V0, ये P0, ये 3P0 है, ये P है और ये V है। ठीक है, इसमें आपको 1 मोल गैस है और आप इसमें 1 मोल गैस है, एक परमाणु, 1 मोल गैस, एक परमाणु गैस है ना। तो आपसे क्या क्या पूछा हुआ है? पहला पार्ट, गैस द्वारा कुल कार्य, गैस द्वारा कुल कार्य। तो कार्य तो पहले भी निकाल चुके, पहला भाग तो कार्य निकालना, तो मतलब और पीवी ग्राफ है तो बहुत आसान काम हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालती हो जाएगा काम, है ना। दूसरा है प्रत्येक प्रक्रम में ऊष्मा कितनी है वो निकालनी है। सी पूछा है दक्षता, चक्रीय प्रक्रम की, चक्रीय प्रक्रम की दक्षता। एक नई चीज यहां पर आ गई है, दक्षता। तो ये चीज भी यहां पे सीख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालते हैं दक्षता, मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ईटा से इसको डिनोट कर देते हैं, है ना। दक्षता क्या होती है वो भी समझ लेंगे। चक्रीय प्रक्रम की किसी भी साइकिल की दक्षता कैसे निकालते हैं वो भी निकाल लेंगे। डी, अधिकतम ताप, गैस द्वारा बीसी प्रक्रम में अधिकतम ताप की गणना। अधिकतम ताप कितना है उसकी भी गणना करेंगे। तो पहला तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो पहले वाले में तो कोई टेंशन होने की बात ही नहीं। सॉल्यूशन पहले में तो क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। कार्य बराबर साइकिल या चक्रीय प्रक्रम का, चक्रीय प्रक्रम का क्षेत्रफल। तो चक्रीय प्रक्रम का क्षेत्रफल बेटे ये आधार हो गया 2V0 माइनस V0, यहाँ से यहाँ तक कि V0 हो जाएगी दिस माइनस V0, और ये वाली कितनी हो जाएगी 3P0 माइनस P0, ये 2P0 हो गया। ये आधार, ये ऊंचाई बटे 2, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, आधार गुना ऊंचाई बटे 2। तो आधार कितना V0, ऊंचाई कितनी 2P0, ये तो हो गया। तो वर्क कितना आ गया P0 V0। अब प्लस का होगा माइनस का, कैसा है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज वर्क होता है प्लस, है ना। क्लॉकवाइज वर्क होता है प्लस का। और ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर अलग अलग सोचो, इसका आयतन नियत, तो इसका तो वर्क 0, इसका वर्क ज्यादा, इसका वर्क कम, तो इसके वर्क में से और ये घटेगा, ये माइनस का होगा, तो इसमें से माइनस होगा, जो बचेगा वो पूरी साइकिल का जाएगा। खैर कोई नहीं, अपने को तो पूरा वर्क आ गया। ये आपके पास ABCA पूरे चक्र का प्रक्रम का वर्क आया। ठीक है, एक पार्ट हो गया। प्रत्येक प्रक्रम में ऊष्मा, ऊष्मा कैसे निकलेगी भाई, अलग अलग प्रक्रम की ऊष्मा तब निकलेगी जब आप उसमें कार्य भी निकालो प्रत्येक प्रक्रम में, है ना। चाहो तो उसको कई तरीके से कर सकते हैं। बस आपको मान लो आप कोई भी प्रक्रम ले लो। अब देखो इस वाले प्रक्रम की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। अगर AB की प्रक्रम की बात करें तो 2 तरीके हैं।
इसका कार्य निकाल लो, इसकी आंतरिक ऊर्जा निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, ऊष्मा आ जाएगी। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, क्या भाई ये क्या है, आयतन समान है तो कार्य जीरो, कार्य तो क्या होगा जीरो ए से बी में, तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी यू के यानी कि एनसीबी डीटी के, एनसीबी डीटी के बराबर होगी। डायरेक्ट कर दो, कितने मोल, एक मोल गैस के हैं, कैसी है, एक परमाणु है, एक परमाणु का मतलब सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r/2 और सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5r/2। एक परमाणु का मतलब तो यही हुआ ना, तो एक मोल 3r/2। अच्छा अब dt की वैल्यू तो पता नहीं भाई, dt क्या होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये भी तो है ना, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब T फाइनल तो पता नहीं, हमें पता है P नोट V नोट, हर एक का ताप निकाल सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर आपके पास ताप है TA, तो वो TA कितना मान लो T नोट है, तो यहाँ पे ताप कितना हो जाएगा, आयतन नियत तो 2P नोट। अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, डबल ये कितना हुआ P नोट से 3 गुना हुआ, तो यहाँ पे ताप कितना हो जाएगा 3T नोट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर V नोट T नोट है, यहाँ पर आयतन क्या है डबल है, तो यहाँ पर ताप 2T नोट हो जाएगा। तभी तो यहाँ से यहाँ तक दाब नियत रखते हुए भाई डबल आयतन, तो ये भी डबल ताप, क्योंकि ये समदाबी प्रक्रम है और ये समायतनिक। लेकिन ये कौन सा प्रक्रम है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि सामान्य प्रक्रम। सामान्य प्रक्रम अपना कौन सा है इसमें, ये वाला। ये तो दिख रहा है सबको समदाबी, ये भी दिख रहा है सबको समायतनिक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये तो आप इनके ताप के बारे में लिख लो पहले, ताप यहाँ पे T नोट ले लिया तो यहाँ 3T नोट हो गया, 3T नोट हो गया। और या फिर दाब की फॉर्म में लिखना चाहो, दाब की फॉर्म में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं T फाइनल, अगर ये वाला फाइनल हुआ, ये इनिशियल हुआ, है ना, ये वाला T फाइनल कितना TB माइनस TA 3r/2। अगर उसको P और V की फॉर्म में लिखना हमें, तो PV और V की फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ आपकी बात करें PV इक्वल टू nRT से, PV इक्वल टू nRT से T बराबर क्या होता है PV/nR। तो अगर मैं TB लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 3P नोट V नोट/R माइनस TA कितना P नोट V नोट/R, ये लिख लेंगे। और 3 में से गए तो 2P नोट V नोट/R आ जाएगा, 3/2R 2P नोट V नोट/R, ये आ गया 2P नोट V नोट/R आ गया। क्लियर। हम T नोट की फॉर्म में इसलिए नहीं लिख रहे हैं आंसर को, क्योंकि हमें T नोट क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि भाई देखो ताप में परिवर्तन ऐसा होंगे। आंसर हम किस में रख रहे हैं, P नोट V नोट की फॉर्म में रखना, क्योंकि क्वेश्चन में P नोट V नोट और ये दिया हुआ है, T के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, तो हमने T को P नोट V नोट की फॉर्म में लिया है ना, T को P नोट V नोट की फॉर्म में लिया है। ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो कितना आ गया 3P नोट V नोट। तो ये A से B प्रक्रम की ऊष्मा आ गई। ठीक है, अब A से B प्रक्रम के बाद C2A की बात कर लेते हैं। C2A प्रक्रम में dq बराबर, एक तरीका तो वही, पहले वर्क निकालो और आंतरिक ऊर्जा निकालो, दोनों को जोड़ दो। लेकिन C2A में दाब क्या है, नियत, C2A में दाब नियत, तो यहां पर आप NCP/dt भी लगा सकते हो, NCP/dt भी लगा सकते हो, या फिर du + dw, या तो दोनों की ऊष्मा निकाल, दोनों की वर्क भी निकाल लो और आंतरिक ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पहले कर चुके ये। लेकिन ये भी कर सकते हैं इसका तरीका, क्योंकि वहीं से तो आता है, ये कहां से आता है, ये du + dw से तो आता है, दोनों को जोड़ देंगे तो यही तो बनता है। तो यहाँ शॉर्टकट लगा दो थोड़ा सा, 1 ये 5r/2 और T फाइनल कहां से कहां तक, C से A तक, तो T फाइनल TA है माइनस TC 5r/2। अब TA को क्या लिखेंगे भाई, A पर V नोट P नोट, T इंटू 2V नोट, P नोट 2V नोट/R, और T
टी पी नॉट वी नॉट बाई आर, और यहाँ पर पी नॉट टू वी नॉट बाई आर माइनस के 5r बाई टू इंटू पी नॉट वी नॉट बाई आर। माइनस का बचेगा ना, आर से आर कट जाएगा, तो माइनस के 5 बाई टू पी नॉट वी नॉट। अच्छा, ये ऊष्मा कैसी हुई? ये ऊष्मा मुक्त हुई, मुक्त ऊष्मा। और ये ऊष्मा कौन सी हुई? ये दी गई ऊष्मा, ये दी गई ऊष्मा है ना। जो प्लस की है वो दी गई ऊष्मा, जो माइनस की है वो मुक्त ऊष्मा है। क्लियर? कौन सा प्रक्रम बचा? बीसी प्रक्रम। अब यहां पर भी हम कार्य भी निकाल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, है ना, दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, पूरे प्रक्रम में से इन दोनों को घटा दो, पूरे प्रक्रम की ऊष्मा में से इन दोनों की घटा दो, इन दोनों को निकाल चुके तो ये बच जाएगी। ऐसा कर लेते हैं, शॉर्टकट तरीका। तो क्या करेंगे, ऐसा कर लो, डी क्यू ए बी प्लस डी क्यू बी सी प्लस डी क्यू सी ए बराबर किसके बराबर आ गए? डी क्यू ए बी सी ए, पूरे के प्रक्रम के बराबर, है ना। और पूरे प्रक्रम की ऊष्मा किसके बराबर आ जाएगी? पूरे प्रक्रम की ऊष्मा किसके बराबर आएगी? डी यू ए बी सी ए प्लस डी डब्ल्यू ए बी सी ए। अच्छा, पूरे साइक्लिक प्रक्रम में ये 0 होती है, और ये हम निकाल चुके हैं पी नोट वी नोट। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पी नोट वी नोट आ चुका है, तो 0, इसका भी पता है, इसका भी पता है, ये निकल जाएगी। ये भी तरीका है निकालने का, या फिर इसकी अलग आंतरिक ऊर्जा निकालो, इसका अलग कार्य निकालो, दोनों को जोड़ दो तब भी आ जाएगी। दोनों तरीके हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट तरीका लगा दिया क्योंकि हमें इन दोनों का आंसर पता है, तो ये निकल जाएगा। इन दोनों में से इसका आंसर कितना है? ये तो है 3 पी नोट वी नोट, और वो है माइनस के 5 बाई टू पी नोट वी नोट। तो कितना बचा? पी नोट, और ये बचा, ये इसका आया 3 पी नोट वी नोट, डी क्यू बी सी निकालना, और इसका आया माइनस के 5 बाई टू पी नोट वी नोट। ये तो आया, तो ये कितना बचेगा? 3 में से 2.5 गए 0.5, तो उधर जाके जुड़ जाएगा। तो डी क्यू बी सी बराबर कितना आ गया? 1.5 पी नोट वी नोट। भाई यहाँ से 0.5 बचेगा ना, उधर जाकर जुड़ जाएगा, घट जाएगा वो, तो बच जाएगा 0.5। हाँ, 0.5 पी नोट वी नोट। ठीक है, अब सबकी ऊष्मा आ गई। सबकी ऊष्मा तो पूछी थी, आंतरिक ऊर्जा पे हम पहुंचे ही नहीं क्योंकि हमने अलग अलग की आंतरिक ऊर्जा का निकालने की जरूरत है, मैंने एक तरीका लगा दिया एक और अलग से। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आई है, क्या? दक्षता। दक्षता की बात करते हैं भाई। दक्षता समझेंगे ध्यान से, नई चीज आई। दक्षता होती है ईटा, दक्षता जिसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ये होती क्या है? जब हम किसी सिस्टम में ऊष्मा दे रहे हैं तो उससे कितना कार्य हुआ। भाई आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट में तो क्या मिल रहा? कार्य। इनपुट में क्या दे रहे हैं? ऊष्मा। तो आउटपुट अपॉन इनपुट है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट कहलाता है दक्षता या एफिशिएंसी। किसी चीज में हमने दिया कितना, मिला कितना, उसे कहते हैं उसकी कितनी दक्षता है। तो दक्षता यहां पर किस फॉर्म में मिल रही? कार्य की फॉर्म में। दे क्या रहे? ऊष्मा। तो क्या होगा? चक्रीय कुल किया गया कार्य, कुल कार्य, चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य, चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम, और केवल दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा केवल दी गई, यानी कि प्लस वाली, माइनस वाली नहीं लेनी,
प्लस वाली, तो उससे निकलती है ऊष्मा और उससे निकल जाएगी उसकी दक्षता। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी। तो क्या आएगी ये भाई, ये आ गई कुल किया गया कार्य कितना हुआ, पी नोट वी नोट दी, और ऊष्मा कितनी दी 3 पी नोट वी नोट, तो 1। ये वाली तो नेगेटिव आ गई है ना, और ये वाली भी पॉजिटिव आई, तो प्लस 0.5 पी नोट वी नोट। समझ रहे, ये कौन सी आई ए से बी के लिए, ये कौन सी आई बी से सी के लिए, सी से ए के लिए नहीं आई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यानी कि वो ऊष्मा मुक्त थी, ये वाली ऊष्मा दी गई और ये वाली ऊष्मा भी दी गई, दोनों को जोड़ दिया तो 3.5 पी नोट वी नोट आ गया है ना। तो पी नोट वी नोट बटे 3.5 पी नोट वी नोट, ये कट जाएगा, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आ जाएगा, और ये आ जाएगा लगभग सोल्व कर लेने के बाद 28.5 के आसपास। इतने परसेंट इस साइकिल की दक्षता है, यानी कि इतने प्रतिशत ऊष्मा में से कार्य में बदल गई, जो ऊष्मा दी गई उसमें से इतनी कार्य में बदल गई, तो दक्षता आ गई भाई। तो दक्षता निकालने का किसी भी साइकिल की, किसी भी चक्रीय प्रक्रम की दक्षता निकालनी है तो ये तरीका लगा देंगे, कुल कार्य बटे चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य बटे केवल वो ऊष्मा जो दी गई है, जो निकली वो वाली नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज की दक्षता या एफिशिएंसी तभी निकालते हैं जब हम इसमें कितना दिया कितना लिया, ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट पूछा गया था, डी पार्ट, मैक्सिमम ताप, बीसी प्रक्रम में मैक्सिमम ताप की बात करेंगे है ना। तो अब देखो ये वाला प्रक्रम आपका कोई भी स्टैंडर्ड प्रक्रम नहीं है जो हमने पहले पढ़ा, ऐसा प्रक्रम तो नहीं है ये वाला। तो जब हमारे पास ये क्या प्रक्रम, इसमें वही P और V तो घट रहा, लेकिन P समानुपाती 1/V तो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये आपका समतापी प्रक्रम नहीं है, ताप बदल रहा है, यहाँ 3T नोट यहाँ 2T नोट, तो ताप बदल रहा, तो इसमें कहां पर ताप की वैल्यू अधिकतम आई होगी, हो सकता है बीच में ताप बढ़ा भी हो घटा भी हो, कुछ भी हुआ होगा, पहले बढ़ा होगा फिर घटा होगा है ना। 3T नोट से 2T नोट हुआ है, बीच में ताप बढ़ेगा भी और घट भी सक रहा है, तो कहां पर मैक्सिमम ताप है ये पूछा हुआ। तो क्या करेंगे, बी से सी के लिए अगर बात करें, बी से सी के लिए पी और वी की समीकरण लिख लेंगे। कोई भी सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, तो y की जगह कौन है p, m, x की जगह कौन है v, c। अब m और c को कैसे निकालें, वो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर कितना था 3p नोट, यहाँ पर कितना था, यहाँ पे था p नोट, तो जब हम इसमें p नोट रख रहे तो वॉल्यूम कितना v नोट, तो ये कितना है, हाँ वॉल्यूम p नोट पर 2v नोट है c, और जब हमने 3p नोट रखा, ये रखा 3p नोट, तो वॉल्यूम कितना है v नोट। तो दोनों समीकरणों को m और c को निकाल लेंगे, कितने कितने होंगे, इससे कट जाएगा, तो बेटे ये आ गया कितना माइनस के 2p नोट बराबर 2 में से 1 गया तो mv नोट, तो m की वैल्यू आ गई माइनस के 2p नोट बाई v नोट, और जिस क्या कहलाता है, इसकी प्रवणता कहलाती है m, या फिर ढलान कहलाता है, और ये नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि इस रेखा का ढलान नेगेटिव है। m की वैल्यू कहाँ रख दो, पुट करो 1 में, इसको 1 मान लो, 1 में पुट कर दो, तो यहाँ रख देंगे इसमें, तो क्या होगा p नोट बराबर m इंटू यहाँ पे रखा माइनस के 2p नोट बटे v नोट इंटू 2v नोट प्लस c, v नोट से v नोट कट जाएगा, तो c कितना आ गया माइनस के 4 है ना, माइनस के 4 धरा जाएंगे तो प्लस के 5p नोट, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई c की। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि p और v में जो रिलेशन है ना वो कितना है, वो है माइनस के 2p नोट अपॉन v नोट इंटू v प्लस के 5p नोट, ये तो कांस्टेंट हुआ, ये इसकी ढलान हो गया। तो ये समीकरण है भाई जो इसमें बदल रही है, इसका मतलब ये कोई अपना सामान्य प्रक्रम नहीं है, ना तो p समानुपाती 1/v है, ना p समानुपाती t, ना वो, तो ये अपना सामान्य प्रक्रम। अच्छा मुझे ताप के बारे में जानकारी लेनी,
तो ताप में कन्वर्ट कर लेंगे। P बराबर क्या होता है, P बराबर nRT होता है, P बराबर nRT, यानी कितने हैं, N के थे 1 मोल, nRT अपॉन V, इसकी जगह ही लिख सकते हैं माइनस 2P नोट V नोट V 5P नोट, N की वैल्यू ले लेंगे 1, N बराबर 1 था, ठीक है, तो T बराबर आ गया माइनस के 2P नोट V नोट बटे R V स्क्वायर प्लस 5P नोट V बटे R। ये ताप का फलन आ गया, ताप का फलन। मुझे ताप का फलन V स्क्वायर की फॉर्म में है, देखो ध्यान से, मुझे ताप को मैक्सिमाइज करना, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dt बाई dv, dt बाई dv को जीरो करो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो dt बाई dv कितना बैठेगा भाई, इसको जीरो कर देंगे तो ये v के रेस्पेक्ट में इसका 2v आएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस के 2p नोट अपॉन v नोट r इंटू 2v प्लस 5p नोट बाई r इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से v की वैल्यू देखो कितनी आएगी भाई, यहां से v की वैल्यू आपकी बन जाएगी 5v नोट बाई 4, यानी कि इतने आयतन पर 5v नोट बाई 4 आयतन पर ताप की वैल्यू अधिकतम होगी, ठीक है। चाहो तो आप चेक करना हो तो दोबारा फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हो, एक बार डिफरेंशिएशन ये आ गया इसका dt बाई, ये कितना आया, ये आया dt बाई dv, ठीक है। अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना भाई, अगर हम इसको डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर डी वी स्क्वायर चेक करेंगे तो क्या बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका क्या बचेगा माइनस के 4p नोट बटे v नोट r, ये क्या आया लेस देन जीरो, नेगेटिव है। सो t हैज, t की मैक्सिमम वैल्यू है किस पर, एट v बराबर 5v नोट बाई 4 पर, t की अधिकतम मान कितने पर है, 5v नोट बाई 4 पर है, तो t का ये v की ये वैल्यू यहां रख दो और जो t का मान आएगा वो अधिकतम आएगा, इसीलिए t का अधिकतम मान निकालना भाई, t मैक्स किसके बराबर, माइनस के 2p नोट बटे v नोट r इंटू 5v नोट बाई 4 का स्क्वायर प्लस 5p नोट बाई r इंटू 5v नोट बाई 4, तो कितना आया माइनस 2p नोट v नोट r 25 v नोट स्क्वायर बटे 16 प्लस 5p नोट बाई r, ये भी 25 कर सकते हैं, 25 p नोट v नोट बाई 4r। तो देखो एक v नोट से v नोट कट जाएगा, इससे कटेंगे तो 4 आएगा, यानी कि कितना आ गया 25 p नोट v नोट माइनस के कितना 4 चौक 16, ओहो इसमें काट दिया, तो 25 था ना, तो ये 8 आ गया, तो 25 v नोट बटे 8r और माइनस के 25 प्लस के 25 p नोट v नोट बटे 4r, तो सोल्व कर लेंगे तो बचेगा 25 p नोट v नोट बटे 8r। ये ताप की अधिकतम वैल्यू है, थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें आप सामान्य प्रक्रम है तो आपको फिर ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तभी जाकर के आप इसको निकाल पाएंगे, क्लियर। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि लास्ट पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, ओके। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे।
हमने भी साइक्लिक या चक्रीय प्रक्रम में एफिशिएंसी निकाली, दक्षता। तो दक्षता निकालने पर एक सवाल और देख लेते हैं, है ना। दक्षता निकालने पर सवाल देखते हैं कि भाई मान लो आपको कोई साइक्लिक प्रोसेस दे दिया, चक्रीय प्रक्रम दे दिया, तो चक्रीय प्रक्रम सिंपल ले लेते हैं, एक पीवी डायग्राम दे दिया ऐसे, ताकि क्षेत्रफल निकालना आसान है। तो ये पी ले लिया और ये पी और वो बी ले लिया, ठीक है। तो चक्रीय प्रक्रम लिया, ये लो, ठीक है। यहाँ पर हमने V0 P0, ये 3V0 और ये अपना 3P0, A B C D, ये चक्रीय प्रक्रम है ना। तो सवाल क्या है, तो चक्रीय प्रक्रम की दक्षता ज्ञात करो, दक्षता ज्ञात करो, यही तो सवाल है। अब चक्रीय प्रक्रम दक्षता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दक्षता का फॉर्मूला क्या है, अगर परसेंटेज में भी निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है, चक्रीय प्रक्रम का कार्य, चक्रीय प्रक्रम का कुल कार्य, है ना, बटे केवल दी गई ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा भी कह सकते हैं। दी गई कौन सी होती है, अवशोषित, जो उसने अवशोषित कर ली। यानी कि केवल दी गई ऊष्मा मतलब केवल पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली नहीं लेनी। इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा करके इसकी दक्षता आ जाएगी। यानी कार्य निकालने में तो कोई दिक्कत है नहीं, कार्य निकालने में तो कोई टेंशन है नहीं। तो कार्य तो कैसे निकल जाएगा, क्षेत्रफल से निकल जाएगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, चक्रीय प्रक्रम का पूरे चक्रीय प्रक्रम का कार्य क्या होगा भाई, इसका क्षेत्रफल, चक्रीय प्रक्रम का क्षेत्रफल। साफ साफ दिख रहा है भाई, 3V0, ये कितना है 2V0 आ गया, ये कितना है 2P0 आ गया। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2P0 इंटू 2V0 बराबर 4P0 V0। ये हमारे पास कार्य की वैल्यू आ गई है, ठीक। अब बचता है ऊष्मा। तो ऊष्मा कैसे निकलेगी भाई, हर एक प्रक्रम की ऊष्मा जब निकलेगी, जब आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाना आता होगा, तो हर एक प्रक्रम का कार्य और आंतरिक ऊर्जा को जोड़ देंगे, ये वाले कंसेप्ट लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करो, तो अब आप एक एक प्रक्रम को उठाओ, हर एक प्रक्रम को लेकर के उसमें चेक कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से सोचूं कि भाई अगर ए से बी की बात करें, पहले देखो कि पॉजिटिव ऊष्मा किस में निकलेगी, जिसमें पॉजिटिव ऊष्मा निकलेगी उसकी बात कर लेते हैं। ए से बी प्रक्रम में आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ताप की बात करूं, अगर मान लो मैंने ताप लिखा T0, अगर ताप लिखा T0 तो नियत आयतन पर ताप T0, दाब डबल तो ताप भी डबल। यहां पर नियत दाब पर T0 से दाब आयतन 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। यहां पर नियत दाब पर आयतन V0 से 3 गुना हो रहा, तो ये वाला भी 3 गुना, तो उसका 3 गुना 6T0 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम ये भी देख लेंगे कि कहां पे ताप बढ़ रहा है, कहां पे आंतरिक ऊर्जा पॉजिटिव होगी, कहां पर कर। तो ए से बी प्रक्रम में ताप बढ़ रहा है कि घट रहा, बढ़ रहा है। तो ताप बढ़ रहा है तो उसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी पॉजिटिव, इसका मतलब BQ भी पॉजिटिव आएगी, यानी कि ए से बी प्रक्रम में ऊष्मा दी गई होगी, है ना। यानी कि ये अपने काम का है, इसमें पॉजिटिव ऊष्मा आ गई। अच्छा, बी से सी देख लेते हैं। बी से सी में क्या है बेटे, आयतन कांस्टेंट है तो वर्क 0 होगा, ताप घट रहा है तो DU नेगेटिव होगी, और DU नेगेटिव होगी तो DQ बराबर किसके, DU के, जो कि नेगेटिव, यानी कि ये अपने काम का नहीं है। बी से सी में ऊष्मा हमें निकल रही है। तो सी से डी देख लो, सी से डी में क्या हो रहा है, आयतन घट रहा है, आयतन घट रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, और ताप भी घट रहा है, 3T0 से T0 हो गया, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी नेगेटिव होगा। तो कुल मिला के DQ बराबर DU प्लस DW,
ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगा, तो ये भी अपने काम की नहीं है। तो यानी कि इसमें भी ऊष्मा निकल रही, तो ऊष्मा किस में जा रही, डी से ए में। देख लो भाई, डी से ए, डी टू ए में क्या हो रहा, डी टू ए में, डी टू ए में आयतन नियत है, नियत, तो वर्क जीरो, वर्क जीरो, लेकिन ताप बढ़ रहा है, तो डी यू पॉजिटिव होगी और डी क्यू बराबर डी यू क्या जाएगी, क्योंकि वर्क तो जीरो है, यानी कि पॉजिटिव। यानी कि दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें ऊष्मा प्लस की है, तो पूरी साइकिल में ऊष्मा निकालने की जरूरत नहीं है। दो ही प्रक्रम ऐसे हैं जिनमें ऊष्मा पॉजिटिव है। कौन सा वाला, एक तो ए से बी, एक ए से बी। तो ए से बी की बात करते हैं अब। ए से बी प्रक्रम में, ए से बी प्रक्रम में पहले तो वर्क निकाल लो, ए से बी प्रक्रम का वर्क। तो वर्क निकालने के लिए या ऊष्मा की डायरेक्ट बात कर लेते हैं चाहे तो, डी क्यू ए बी, तो डी यू ए बी प्लस डी डब्ल्यू ए बी, ए से बी का कार्य। अच्छा, इसमें ए से बी क्या हो गया, एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी, और ये डी डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा भाई, कैसा प्रक्रम है, समदाबी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन आर डी टी, एन आर डी टी हो जाएगा, समदाबी प्रक्रम है। लेकिन डी टी की फॉर्म में ना लिख करके किस फॉर्म में लिख लो, ताप की फॉर्म में ना लिख करके दाब की फॉर्म में लिख लो, है ना। इसको और ताप की फॉर्म में लिखोगे तो वापस दाब की फॉर्म में, क्योंकि कार्य किस में आ रहा, कार्य पी नोट वी नोट में है ना। तो जब हमें कार्य को पी नोट वी नोट में रखेंगे यहाँ पर, तो हमारी ऊष्मा का आंसर भी पी नोट वी नोट में रखो, ताकि रेशियो अनुपात जो होगा पी नोट कट जाए। तो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ मोल कितने दिए थे बेटे इसके, एन ही रख लो, सी वी 5R, एक पर चक्रीय एन मोल थे और एक परमाणु गैस थी, ये रख लेंगे आप। तो एक परमाणु है तो 3R/2 dt है ना, और 3R/2 dt कितना आ गया भाई, 6T0 माइनस 2T0 प्लस NR 6T0 माइनस 3T0। क्या कॉमन ले सकते थे पहले, कोई नहीं, तो कितना आ गया, 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना था इसका, 3 गुना हुआ था भाई, ये तो 9 हो जाएगा ना। 2T0 था, आयतन 3 गुना, तो यहाँ से यहाँ तक ताप भी 3 गुना हो जाएगा। ताप 3 गुना होगा तो उसका 3 गुना होकर के 3 दूनी 6, यहाँ पे दाब 3, यहाँ पे 3 गुना होगा, और ये 3 गुना से 9 हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं इसको एक बार, यहाँ देखें ध्यान से। तो इसमें P0 V0 T0, यदि T0 है, आयतन फिक्स, दाब 3 गुना, तो ताप भी 3 गुना। आयतन 3 गुना हुआ यहाँ से यहाँ तक, दाब नियत पर, आयतन 3 गुना तो ताप भी 3 गुना, तो 9T0 हो गया, है ना। यहाँ पे T0 आयतन 3 गुना, तो T0 का 3 गुना 3T0, यहाँ पे 3T0 का 3 गुना 9T0। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एन सी वी को लिख लेंगे 3R/2 dt प्लस NR dt। तो NR dt कॉमन ले लो, तो 3R/2 प्लस 1, है ना, 3/2 प्लस 1। तो आप एक तरह से n या 5R/2 dt, है ना। तो 5/2, अब और ध्यान देखो, तो NCP/dt बनेगा, ये NCP/dt तो लिख भी सकते हैं, तो डायरेक्ट CP है भी, क्योंकि दाब नियत है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे NCP/dt से, क्योंकि NCP/dt के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, या फिर आपने पहला नियम लगा दो, तो दो जो वैसे भी दिमाग में आए। तो यहाँ पर NCP/dt में 5R dt कितना, 9T0 माइनस 3T0, चाहे तो ये कर लो, तो 5/2 N 6T0, 2 से कटा, RB है तो 3, तो कितना आ गया, 15 NRT0, और 15 NRT0 को क्या लिख देंगे, T0 पे ताप, NRT0 को लिख देंगे P0
वी नोट, तो ये आ गई 15 पी नोट वी नोट। ठीक है, अगर आप दाब की फॉर्म में लिखना चाहते हो दाब की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिख देंगे इसको, सेकंड मेथड से मैं बताता हूँ इसको, यहीं पे कर बताता हूँ कि इसी को अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भाई हमने टाइम ताप की इसमें ना लिखते हैं, ताप में ना लिख करके उसमें लिख लो एनआरडीटी को क्या लिख सकते थे, एनआरडीटी को लिख सकते थे क्या, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, है ना, या पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि समदाबी है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एनआरडीटी को P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो कोई से भी तरीके से कर लो, अभी तो हमने इससे कर दिया। बचा कौन सा, ए बी के बाद डी ए पर क्रम ले लेते हैं, डी टू ए में डी क्यू। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। डी टू ए डी यू डी टू ए प्लस डी डब्ल्यू डी टू ए। अच्छा, डी डब्ल्यू डी टू ए क्या होगा, जीरो, कार्य जीरो, क्योंकि आयतन फिक्स है, आयतन फिक्स है। तो बस जितने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि एनसीवी डी टी एन 3r/2 डी टी कितना, टी फाइनल, फाइनल हुआ 3t नोट, इनिशियल हुआ t नोट, तो कितना आ गया 3t नोट माइनस t नोट, यह आ गया n इंटू 3r/2t नोट बाई 2, इससे कट गया, तो 3nrt नोट, 3nrt नोट को क्या लिख देंगे भाई, टी नोट पे तो क्या है, पी नोट वी नोट है ना, तो कौन से समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, तो ये बन जाएंगे 3p नोट वी नोट, है ना, pv इक्वल टू nrt से जब आप यहाँ टी नोट लिखेंगे तो ये तो पी नोट वी नोट बन जाएगा ना। चलो जी, अब हमारी सारी उष्मा आ गई, सारे कार्य आ गए। अब हमें क्या करना, अब हमें इसकी दक्षता निकालनी है। अब दक्षता निकालने के लिए फॉर्मूले में रख दो, लो जी फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर आ जाएगा बस। तो क्या करना है, दक्षता निकालने के लिए इस फॉर्मूले में रखेंगे, हाँ जी, कुल चक्रीय परिक्रम की कुल कार्य 4p नोट वी नोट, और कुल उष्मा 15p नोट और 3p नोट, 15p नोट वी नोट प्लस 3p नोट वी नोट। सेम उसमें इसलिए रखा था कि कट जाए, इंटू 100 कर दो, तो आगे बेटे 4/18 इंटू 100, तो ये आपका सोल्व कर लेने पर आ जाएगा 22.22। 22.22%। तो इस तरीके से किसी भी चक्रीय प्रक्रम की दक्षता या फिर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आज तो सामान्य प्रक्रम पर एक और अच्छा सवाल देख लेते हैं। जैसे कोई गैस है, इसका एक परमाणु गैस, एक परमाणु गैस है, ठीक है, तो किसी सिलेंडर में है, ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पिस्टन के साथ एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, पिस्टन का ये जो क्षेत्रफल है A, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बराबर, दिस इज 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, इतने मीटर क्यूब है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ 8000 न्यूटन पर
मीटर। प्रारंभिक ताप दिया हुआ है 300 केल्विन। ठीक, प्रारंभिक ताप 300 केल्विन है और वॉल्यूम 2.4 इंटू 10 की पावर, ये प्रारंभिक आयतन है, -3 मीटर क्यूब है। प्रारंभ में स्प्रिंग सामान्य लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है, सामान्य लंबाई में है, इसकी सामान्य लेंथ पर है। ठीक है, यदि पिस्टन धीरे धीरे चले, जब इसको हीटर से गर्म करते हैं, एक हीटर लगा दिया इसमें, इस हीटर से गर्म कर दिया। ठीक है भाई, है ना, चलता है, जिससे विस्थापन, पिस्टन का विस्थापन, पिस्टन 0.1 मीटर विस्थापित हो जाता है, 0.1 मीटर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन दे दी। तो सवाल में क्या पूछा है, तो गैस का ताप पहला, तो गैस का अंतिम ताप बताओ, अंतिम ताप पहले भाग में। दूसरा, दी गई ऊष्मा निकालो, दी गई ऊष्मा, ये दो काम करने हैं, दी गई ऊष्मा कितनी है वो निकालना है। ठीक है, प्रारंभ में रिलैक्स पर था, यहाँ भी पी नोट था, यहाँ भी पी नोट था, ये प्रारंभिक है, ये भी प्रारंभिक है। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ में है। ये सवाल की पूरी इंफॉर्मेशन शुरुआत में दे रखी है। तो भाई अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, यहाँ तक से यहाँ आ गया, तो कंप्रेस हो जाएगा, तो कितना हुआ 0.1 मीटर। स्प्रिंग दबेगा, तो स्प्रिंग जब दबेगा तो स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा, कौन सा, एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, इधर से कितना लग जाएगा गैस का, और धीरे धीरे आया तो क्या होगा, इधर वाला बराबर इधर हो जाएगा, इधर तो क्या है पी नोट है, और इधर का क्या आएगा P इंटू ए, तो पी ए बराबर पी नोट ए प्लस के एक्स, यानी कि जो दाब आया वो बदल रहा होगा, पी नोट प्लस के एक्स अपॉन ए। ये पहले भी कर चुके हम इस काम को। तो फाइनल प्रेशर ये आ गया है ना, कितना, पी फाइनल, पी नोट प्लस के की वैल्यू 1000, 8000, एक्स की वैल्यू 0.1, और बेटा इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 8 गुना 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, तो 8 गुना 10 की घात -3, तो ये कट जाएगा इससे, और ये इससे कटेगा तो कितना आएगा 1000, और ये इससे नीचे हटा देंगे, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया भाई टोटल, ये होता है 10 की पावर 5, पी नोट कितना हो गया 10 की पावर 5, तो ये 10 की पावर -1 जाएगा ऊपर, और यहाँ से कितना आएगा 1000 आ गया। ठीक है, तो 3 और यहाँ 2, यानी कि कुल मिला के ये आ गया 10 की पावर 5, तो 2 गुना 10 की घात 5 पास्कल या इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना फाइनल दाब आ गया इसमें, फाइनल दाब आ गया। तो आयतन कितना हुआ फाइनल, अंतिम आयतन कितना हुआ भाई, आयतन कितना, पहले तो ये था, तो शुरुआत को तो था ही वी नोट प्लस एरिया इंटू ये लेंथ, इतना और जुड़ गया आयतन, तो एरिया इंटू ये लेंथ, ए इंटू एक्स, तो वी इनिशियल कितना भाई 2.4 इंटू 10 की पावर -3,
एरिया 8 इंटू एरिया 8 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू एक्स 0.1। तो फाइनल आयतन कितना हो गया है? फाइनल आयतन हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। फाइनल आयतन आ गया। ठीक है, गैस कैसी है? एक परमाणु गैस है, ताप भी बदल रहा है, दाब भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो सब कुछ बदल रहा है तो क्या होगा? कौन सी समीकरण लगा सकते हैं भाई? प्रारंभिक तो पता ही है हमें सब कुछ, तो क्या लगा देंगे? P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल। इसमें मोलों की संख्या नहीं दे रखी, ये मोलों की संख्या ही तो है P बराबर nRT से, तो इन मोलों की संख्या तो उतनी रहनी जितने भी हैं गैस के, तो वही तो लगाया। तो P इनिशियल कितना भाई? P नोट 10 की पावर 5 था। वॉल्यूम कितना था भाई? 2.54 इंटू 10 की पावर -3 और ताप था 300 केल्विन। और ये फाइनली कितना हो गया है? दाब 2 इंटू 10 की पावर 5 और आयतन हो चुका है 3.2 इंटू 10 की पावर -3 बटे ताप निकालना है फाइनल जो पूछा हुआ। लो जी उड़ा दो, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, और ये क्या होगा भाई? 8 इस डेसिमल से उड़ जाएगी। 8 चौक 8 ते 24, 8 चौक 32, 3 से 1 कट गया, 100 आ गया। तो T फाइनल बराबर आ गया 100, उधर चला जाएगा, 4 दूनी 8, 800 केल्विन। यानी कि ताप जो हो जाएगा अंतिम 800 केल्विन हो जाएगा। बढ़िया सवाल, बिल्कुल सिंपल। तो ये सामान्य प्रक्रम है एक तरह का, सब कुछ बदल रहा है इसमें भी, है ना। अच्छा, और क्या पूछा भाई? गैस द्वारा दी गई ऊष्मा, तो ऊष्मा निकालने के लिए क्या करेंगे? कार्य निकाल लो और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लो, हो जाएगा सवाल। तो पहले क्या निकालेंगे? कार्य। तो कार्य क्या होता है? PdV, है ना। और P कितना आ चुका? P हम निकाल चुके भाई, P नोट प्लस KX बाई A, और dV कितना हो जाएगा? अगर किसी भी x से जाके dx पर छोटा सा एलिमेंट ले, अगर हम ये हमारा x से dx एलिमेंट है, तो इसमें कितना वॉल्यूम चलेगा? AdX, है ना। तो x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 0.1 तक, और वर्क आ जाएगा P नोट A प्लस KX dx। ये हम कई बार कर चुके हैं इस तरह के सवाल को, 0 से 0.1 और फिर P नोट AX प्लस KX स्क्वायर बाई 2। इसकी लिमिट 0 से 0.1 रख देंगे और इसमें यहाँ पे पूरा वर्क आ जाएगा। कार्य आ जाएगा तो फिर आंतरिक ऊर्जा निकाल लेंगे, आंतरिक ऊर्जा को कार्य को जोड़ देंगे, ऊष्मा आ जाएगी। आंतरिक ऊर्जा निकालने के लिए क्या चाहिए? NCV/dt। खैर, इसमें तो फिलहाल कार्य की बात करते हैं। तो ये P नोट कितना है भाई? 10 की घात 5। एरिया कितना है भाई? एरिया है 8 गुना 10 की घात -3। x की वैल्यू है 0.1 प्लस k की वैल्यू भाई 8000, x की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर बटे 2, -0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेने पर अगर बहुत ध्यान से देखो तो यह तो आएगा 80, ये तो आएगा 80 और ये आएगा सारा मिला करके 40। तो पिस्टन ने ये तो कार्य किसके अगेंस्ट किया? ये कार्य किसके विरुद्ध किया? वातावरण के। और ये किसके विरुद्ध कार्य है? स्प्रिंग के। तो ये कार्य तो किसके विरुद्ध है? कार्य वातावरण के, वातावरण का कार्य, वातावरण के विरुद्ध कार्य, और ये स्प्रिंग के विरुद्ध, स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य। ये हमारा स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य किया। तो टोटल कितना आ गया? 120 जूल कार्य हुआ, कार्य आ गया। अब हम काम करते हैं आंतरिक ऊर्जा पर। तो आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे। तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी भाई? आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी NCV/dt, NCV/dt। ठीक है, तो NCV/dt में N 3R/2 dt
तो ये 3/2 nRdt। ठीक, अब हमें फाइनल ताप तो पता है लेकिन नंबर ऑफ मोल तो नहीं पता। ताप नहीं पता, ताप तो पता है, मोल नहीं पता, लेकिन दाब और आयतन पता है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। भैया होगा ना, nRdt का मतलब है, nRdt का मतलब है nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल। और इसकी गैस समीकरण से इसको क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V फाइनल, इसको क्या लिख सकते हैं, P इनिशियल V इनिशियल। तो ये लिख दो, क्योंकि हमें इनके बारे में डाटा पता है, क्योंकि हमें n तो नहीं पता है, या तो n निकालना पड़ेगा पहले, तो फिर से डायरेक्ट ही कर दो। तो 3/2 P फाइनल V फाइनल आपको पता ही है कितने हैं, तो 2 गुना 10 की घात 5, 3.2 गुना 10 की घात -3 माइनस 10 की घात 5 इंटू 2.4 इंटू 10 की पावर -3। इसे सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व करके आ जाएगी 600 जूल। तो ऊष्मा क्या आएगी भाई, U प्लस डब्ल्यू dQ। तो ऊष्मा आएगी 600 प्लस 120, तो टोटल मिला के 720 जूल ऊष्मा आ गई है। तो इस प्रक्रम की कुल ऊष्मा आ गई है। ओके, तो ये सामान्य प्रक्रम के समान क्वेश्चन थे जिनसे आपको थोड़ी और फील आएगी। ओके, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।